नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन्स पर। कांग्रेस नेता जितेंद्र जीतू पटवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म रद्द किए जाने के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगी। पटवारी ने कहा कि इस मामले को लेकर वे चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगे और साथ ही कानूनी लड़ाई के लिए अदालत का भी रुख करेंगे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि देश में सत्ता के लिए जो कुछ हो रहा है उसे जनता को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस दिशा में जा रहा है। मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है। पूरे प्रदेश में इसके एजिटेशन, इसके आंदोलन, हर तरीके के जो भी बन सकते हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी करेगी। लीगल भी, जैसे सर ने कहा अभी कि छुट्टियों के दिन उसका फायदा कैसे उठाएं, उस सब क्राइम में समय के भी प्रतिबंध को एक तरह से प्रबंध में बनाया। उसमें भी आज ही हम निर्वाचन आयोग भी जा रहे हैं अभी रात में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। रोहतक से बड़ी खबर है, जहां हाल ही में हुए अग्निकांड को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया और आगे से हुए भारी नुकसान का जायजा लिया। दीपेंद्र हुड्डा के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है और उन्होंने सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा रोहतक एकजुट है और प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सरकार से जुड़े विभिन्न विभागों की खरीद प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार बैठक का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस दौरान कई प्रस्तावों और खरीद संबंधी मामलों पर विचार विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग के बाहर धरना शुरू कर दिया। पार्टी नेताओं को कहना है कि वे अपनी शिकायतों और मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने आयोग के बाहर ही धरना देने का फैसला किया और ये भी कहा कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाती वे वहीं डटे रहेंगे और रात भी वहीं बिताएंगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और मामले पर आगे की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के 1.4 अरब नागरिकों का आशीर्वाद, प्रेम और विश्वास ही प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बल पर भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। नितिन नवीन के अनुसार पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 250 मिलियन परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और हर वर्ग के लिए काम किया है, जिससे समाज के सभी वर्गों में विकास की गति तेज हुई है। अपने बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और सफल नेतृत्व की कामना करते हुए कहा कि देश उनके मार्गदर्शन में लगातार प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई है। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने कहा कि यदि किसी पार्टी कार्यकर्ता के साथ मारपीट या कोई समस्या होती है तो वो कल्याण बनर्जी से संपर्क कर सकता है और उन्हें सहायता मिलेगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स और राजनीतिक टिप्पणीकारों ने इसे लेकर तंज कसना शुरू कर दिया। कुछ पोस्ट में व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा गया कि कल्याण बनर्जी स्वयं राजनीतिक चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। हालांकि ये टिप्पणी मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाओं का हिस्सा है और इस पर संबंधित नेताओं की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए एमएटीवी न्यूज के साथ।